पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में इस वक्त तक दिखाई दे रहे हैं। 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें 38 उम्मीदवार मैदान में सीधे तौर पे हैं। दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन को छोड़कर सबसे ज्यादा निर्दलीय और राज्य के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में पहले चरण को वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और 19 अप्रैल के लिए 4 लोकसभा सीट पर दोनों ही मजबूत जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इनके 8 उम्मीदवार हैं। हर लोकसभा सीट पर 2 उम्मीदवार, एक एनडीए गठबंधन के, दूसरा महागठबंधन के। लेकिन इनके अलावा जहां 38 उम्मीदवार यानी कि 30 ऐसे भी कैंडिडेट मैदान में हैं जो इन 8 उम्मीदवारों के सामने चुनौती बनने के लिए बेकरार हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अब तक पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया और चुनाव की प्रक्रिया हो रही है उसमें 38 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवारों को छोड़ दे तो 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी बड़े दल से नहीं है, या वो तो निर्दल हैं या फिर बिहार की या देश की जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका बिहार में बहुत ज़्यादा बोलबाल नहीं है, उन पार्टियों से वो ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ने सभी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का लगभग चुनाव निशान भी फाइनल कर दिया है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को जो मतदान होना है उसके लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख मंगलवार को ही थी, जो खत्म हो गई। उसके बाद गया सुरक्षित सीट से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। नवादा को छोड़ सभी सीटों के प्रत्याशियों को चुनाव का जो सिंबल है वो भी कल शाम तक दिया जा चुका है। नवादा को जो है वो आज सिंबल दे दिया जाएगा। फिलहाल गया से 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नवादा से 8 प्रत्याशी, औरंगाबाद से 9 प्रत्याशी और जमुई से 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि गया में जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है वहाँ एनडीए के जीताराम मांझी और महागठबंधन के कुमार सर्वजीत मैदान में हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, दी नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, भारतीय लोक चेतना पार्टी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, फिर निर्दलीय। तो इस तरीके से जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। तो 2 महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी जितने उम्मीदवार हैं इन सभी लोगों की संख्या कुल 14 है। यानी गया में 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। नवादा लोकसभा सीट पर भी कमोबेश यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। 8 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं और श्रवण कुमार महागठबंधन यानी कि राजद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के कई जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। साथ ही साथ जो निर्दलीय हैं वो भी इस बीच चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा से 9 प्रत्याशी, जिसमें भाजपा और राजद के उम्मीदवारों को छोड़ दे तो यहाँ भी जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर निर्दल या फिर किसी अन्य राजनीतिक दल से। जमुई से राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को छोड़ दे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनके अलावा जो हैं वो 7 जो उम्मीदवार हैं कुल जमुई में, उनमें से 5 फिर निर्दलीय या फिर जो दूसरी राजनीतिक दल है, जो बिहार की या देश के अंदर जो ऐसी राजनीतिक दल जिसका बहुत चर्चा नहीं होता है या बिहार में उनकी बहुत राजनीतिक जमीन नहीं है, उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नाम वापसी के अंतिम तारीख, अंतिम दिन के बाद 38 उम्मीदवार मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।